अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास बेटे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बेटे हम पढ़ रहे थे इफ़ाए अहद के बारे में। इफ़ाए अहद का मतलब होता है वादा पूरा करना, कि आप किसी भी मुश्किल में हैं, किसी भी परेशानी में हैं, लेकिन आप जो वादा कर चुके हैं उसको लाजमी पूरा करें। और इसके हवाले से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कोई ऐसा वादा ना करो जिसको तुम पूरा ना कर सको। कि अगर हमें लगता हो कि हम ये वादा कर तो रहे हैं मगर हम इसे पूरा नहीं कर पाएंगे, तो बेहतर है कि हम उस वादे को करें ही ना। तो और जो शख्स वादा करके उसको तोड़ देता है या उसको पूरा नहीं करता, तो वो मुनाफिक की अलामत होती है। मुनाफिक वो होता है जिसके दिल में कुछ और हो और उसकी ज़बान पर कुछ और हो। तो इसी तरह कि अगर हम ये सोच रहे हों कि हम वादा तो कर लेंगे, अगर हमसे पूरा हो सका तो करेंगे, ना हो सका तो ना करेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो वो शख्स जो होता है वो मुनाफिक होता है। या जो मुनाफिक लोगों की अलामात होती हैं, उनकी निशानियाँ होती हैं, उनमें से एक निशानी ये भी है कि जो शख्स जो है वादा करता है मगर उसको पूरा नहीं करता, तो वो मुनाफिक ही होता है। तो इसी तरह दूसरा अहद वो है जो इंसानों ने अल्लाह के साथ किया है, और वो है अल्लाह को एक मानना और उसकी इबादत करना। कि हम मुसलमान हैं, हमें पता है कि हमने अल्लाह के साथ वादा किया है कि हम अल्लाह को ही एक मानेंगे, उसके ज़ात के साथ किसी और को शरीक नहीं ठहराएंगे और सिर्फ उसी की ही इबादत करेंगे। तो हमें चाहिए कि हम इस वादे को पूरा करें। किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में हमें इस वादे को नहीं तोड़ना चाहिए। और जो कोई अपना वादा पूरा करता है इस मामले में जो उसने अल्लाह के साथ किया हुआ है, तो वो मोमिन में शुमार होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उस शख्स का दीन नहीं जिसके अंदर अहद की पासदारी नहीं। कि जो शख्स वादा तो कर लेता है मगर उसको पूरा नहीं करता, उस शख्स का कोई दीन नहीं होता। अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन मेरी वालदा ने मुझे पुकारा और उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ फरमा थे। मेरी वालदा ने कहा, इधर आ, मैं तुझे कुछ दूंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या देने का इरादा था। मेरी वालदा ने कहा, मेरा इरादा था कि मैं इसे एक छुहारा दूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालदा से कहा, सुन ले, अगर तू इसे कोई चीज़ ना देती और तेरे नामा-ए-माल में एक झूठ लिखा जाता। जैसे हम किसी बच्चे को अपने पास बुलाने के लिए कहते हैं कि आप हमारे पास आओ, हम आपको खाने के लिए कोई चीज़ देंगे, और अगर हम उसको वो चीज़ नहीं देंगे या झूठ बोलकर उस अपने पास बुलवाएंगे, तो वो हमारे नामा-ए-माल में हमारा झूठ लिखा जाएगा। इसी तरह हमें किसी भी शख्स के साथ सोच समझकर वादा करना चाहिए। अगर हमें पता होगा कि हम इस वादे को पूरा कर पाएंगे तो हमें वादा करना चाहिए, और अगर हमें पता होगा कि हम इस वादे को नहीं पूरा कर पाएंगे तो हमें किसी भी सूरत में वो वादा नहीं करना चाहिए। फिर वो हमारा झूठ हमारे नामा-ए-माल में लिखा जाएगा। रीडिंग हम यहाँ तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कल कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वादा पूरा करना किसकी अलामत है। असल में ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे मिस्टेक है कि इसमें आना था कि वादा पूरा ना करना किसकी अलामत है। तो वादा पूरा ना करना मुनाफिक की अलामत है। जो असाइनमेंट आपको बना के दी गई है उसमें भी कुछ मिस्टेक है कि सवाल में लिखा गया है कि वादा पूरा ना करना किसकी अलामत है, तो आंसर में यही लिखा जाना था कि वादा पूरा ना करना मुनाफिक की अलामत है। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है कि जो ना का लफ्ज़ है वो आपके असाइनमेंट में नहीं लिखा गया। तो कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बल्कि आपको पता होना चाहिए। रीडिंग में हम पढ़ चुके हैं कि वादा पूरा ना करना चाहिए मुनाफिक की अलामत है। तो इसी तरह इसके आंसर में भी आप यही लिखेंगे कि वादा पूरा ना करना मुनाफिक की अलामत है। तो ये हदीस है, ला दीना लिमल्ला अहदा लाहू। इसका तर्जुमा हमने लिखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उस शख्स का दीन नहीं जिसके अंदर अहद की पासदारी नहीं। दोनों क्वेश्चन है, सब बच्चों ने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना और उसको आपने अपने एच वर्क में भी करना है, और उसको एक्स्ट्रा किसी नोटबुक पे आपने लिख के भी देखना है ताकि आप सबको लिखा हुआ याद रहे, आपको लिखना भूल ना जाए। और इसके साथ साथ बच्चों ने 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़नी है। बेटे आपको पता है कि जब तक हम नमाज नहीं पढ़ेंगे अल्लाह ताला हमसे नाराज़ रहेंगे। और इसके साथ आप सब बच्चों ने अपने वालिदैन का एहतराम करना है, उनकी हर बात माननी है और अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।